नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम थर्ड वीक ऑफ अप्रैल का मोस्ट करंट अफेयर, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आने वाले आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स को कंप्लीट किया था, सही से देखा था, उसके नोट्स बनाए थे, आपको एज इट इज़ सेम वही करना है। अच्छे से आपको पूरा वीडियो देखना है और अपने नोट्स को आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में भी थी, कह रहा है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर डी सुकेश ने स्पेन के कास्टिलियन मंच में 48वां ला रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। वह किस राज्य से हैं? देखिए दोस्तों, अगर ध्यान से आप इस प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके लर्न हो सकते हैं। पहले तो ये कह रहा है कि शतरंज के टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे डी सुकेश ने। किसने जीता है? डी सुकेश ने। ठीक है, तो एक प्रश्न आपने यहाँ से तैयार कर लिया। और डी सुकेश जो है क्या थे? वो भारतीय थे, या फिर भारतीय हैं, कहने थी नहीं, क्योंकि वो पास्ट हो जाएगा। तो डी सुकेश भारतीय हैं। उन्होंने जो है कि 48वें ला रोड इंटरनेशनल जो है कि ओपन शतरंज टूर्नामेंट में खिताब जीता है। कहाँ पे? स्पेन में जो हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि वो किस राज्य से हैं, तो उनका पूछ रहा है कि ही इज़ फ्रॉम विच सिटी, ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट है, सॉरी सिटी नहीं स्टेट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, तमिलनाडु से। तो देखिए, आपने यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न तैयार कर लिए। पहले तो आपने ये जान लिया कि जो आपके डी सुकेश है ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया के हैं, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर जो हैं। ठीक है, और जो 48वां ला रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब हुआ था, इन्होंने उसमें जीत दर्ज किया है। तो 2 से 3 प्रश्न आपने यहाँ से रेडी कर लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस शहर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिषद में किया गया है? यानी कि अगर आप इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं, कह रहा है द फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एज अ स्वामी नारायण जो है कि अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन विच सिटी। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ से आप तो ये जान लीजिए कि सबसे पहले तो हम आइए पहले प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि परिसर में किया, वो मंदिर पूछ रहा है कि मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका गांधीनगर गुजरात होगा। यानी कि गांधीनगर गुजरात का सेंस क्या है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब गांधीनगर गुजरात मतलब गांधीनगर गुजरात, तो आपने यहाँ से एक प्रश्न और तैयार कर लिया कि जो आपका देखिए स्वामी नारायण अक्षरधाम जो आपका मंदिर है वो कहाँ है? वो आपका गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, तो एक प्रश्न आपने रेडी कर लिया कि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, और यहाँ से आप एक प्रश्न और याद कर लीजिए कि भारत में पहली बार पोर्टेबल सौर छत प्रणाली, यानी कि जो आप छतों के ऊपर जो होता है ना सौर, जिससे एनर्जी आती है, मतलब कि जो लाइट आती है, तो पहली बार इसका उद्घाटन हुआ है सौर छत का। और किस शहर में हुआ है? आपके गुजरात में और गांधीनगर में। ठीक है, और अक्षरधाम मंदिर में इसका सबसे पहले शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। देखिए, आप में से जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाया करें। ठीक है, कह रहा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यकीन मानिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं लगभग 90% है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसको डायरेक्टर जनरल जो मिलिट्री का जो एक पद है, किसको अपॉइंट किया गया है? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मनोज कुमार, यानी कि मनोज कुमार कटियार हैं। ठीक है, तो कटियार यानी कि मनोज कुमार कटियार को जो है कि मिलिट्री ऑपरेशन का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। मनोज कुमार कटियार को क्या बनाया गया है? डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, यानी कि जनरल डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन का किसको बनाया गया है? मनोज कुमार
कटियार है, ठीक है, यानी कि मनोज कुमार कटियार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी, वो काफ़ी इस पर फोकस करते हैं। यानी कि जो हमारे देश में जो क्रिएटिविटी डे है और इनोवेशन डे है, ठीक है, ये किस दिन मनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर चौथे का आंसर आपका हो जाएगा 21 अप्रैल, चूँकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और 3rd वीक ऑफ अप्रैल का हम करंट अफेयर रेडी करा रहे हैं। तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है जो है कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IMFO को उम्मीद है कि भारत इस साल 8.2% की दर से विकास करेगा। इसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर आपका 6.9 हो जाएगा, यानी कि 6.9%, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी कौन सा संस्करण केरल के मलयालम में यानी कि मल्लीपुरम में शुरू हुआ? तो ये कौन सा संस्करण था? ये आपका 75वां संस्करण था, ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी का जो 75वां संस्करण है वो कहाँ पे हुआ? आपका केरल में मल्लीपुरम में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछ सकता है, अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताइए कि 75वां संस्करण संतोष ट्रॉफी का किस शहर में हुआ है, ठीक है, या फिर किस राज्य में? तो आप क्या बताएंगे? केरल राज्य में मल्लमपुरम में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा के इस प्रश्न को पूछेगा, ठीक है। तो 75वां संस्करण संतोष ट्रॉफी का जो है कि केरल में मल्लमपुरम में जो है कि शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां कह रहा है कि इन विच कंट्री द 2022 एशियन रेस्टलिंग चैंपियनशिप 25th एडिशन स्टार्टेड। यानी कि हिंदी में इसका मतलब यह है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 35वां संस्करण किस देश में शुरू होगा। देखिए अब यहाँ से 2 प्रश्न बनेगा कि इस बार कौन सा संस्करण था 35वां और किस देश में हुआ है शुरू, ठीक है। तो 2 प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। देखिए तो जो प्रश्न पूछ रहा है कि कहाँ किस देश में शुरू हुआ है, तो 7वें नंबर आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर आप होगा मंगोलिया। यानी कि मंगोलिया में जो है कि 35वां संस्करण आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का हुआ है। फिर से आप समझिए कि मंगोलिया में जो है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 35वां संस्करण हुआ है। यानी कि जो है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 35वां संस्करण किस देश में हुआ है? तो कहाँ हुआ है? मंगोलिया में। यानी कि मंगोलिया में 35वां संस्करण एशियाई जो है कि कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटका हैज़ नेम विम एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर बर्थ हेल्थ आर इनिटिवेटिव। यानी कि कर्नाटका ने किसको हेल्थ ब्रेन हेल्थ इनिटिएटिव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। यानी कि कर्नाटका के बारे में कह रहा है, तो कर्नाटका ने किसको किया है? रॉबिन उथप्पा को। और रॉबिन उथप्पा कौन है? आपको पता होगा, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, रॉबिन उथप्पा एक हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। रॉबिन उथप्पा जो कि IPL में भी खेलते हैं, ठीक है। तो इनको ही कर्नाटका का जो कि हेल्थ इनिशिएटिव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता भी है, कई बार पूछ भी चुका है। वर्ल्ड लिवर डे यानी कि डे इज ऑब्जर्व इन ऑन विच डे एनुअली। यानी कि जो है कि वर्ल्ड लिवर डे कब हर साल मनाया जाता है? तो 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 19 अप्रैल को। यानी कि 19 अप्रैल को हर साल हम लोग क्या करते हैं कि हम वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पर भारत किस देश के साथ वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेगा? तो आपका 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फिनलैंड होगा। फिनलैंड का मतलब क्या है? बी ऑप्शन इज राइट। यानी कि फिनलैंड के साथ भारत जो है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पर जो है कि वो नेटवर्क स्थापित करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने नई दिल्ली स्थित फिनटेक प्रेसिप्ट प्राइवेट टर्ल्स में 12.9 रणनीति निवेश की मंजूरी दी है? तो 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। यानी कि फिनो पेमेंट बैंक ने ये मंजूरी दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट। अगला प्रश्न जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th वाला कि हाथी बचाओ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी बहुत कुछ एक अजीबो गरीबो टाइप का क्वेश्चन है।
जो आप सोच सकते हैं इंट्रेंस एग्जाम में ये पूछ भी सकता है आपसे कि सेव द एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, यानी कि हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है। तो 12वें नंबर क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल, यानी कि 16 अप्रैल को हर साल हम लोग हाथी बचाओ दिवस मनाते हैं, यानी कि 16 अप्रैल को हम लोग हाथी बचाओ दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, यानी किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यानी कि अल्पसंख्यक आयोग, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं उनके अध्यक्ष जो है कि अध्यक्ष के रूप में किसने इस समय, यानी कि अभी अभी अप्रैल में कार्यभार संभाला है। तो 13वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा, यानी कि इकबाल सिंह जो है कि लालपुरा को, यानी कि इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कि हम वतन डी मुकेश को हरा कर के रिकजेविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है। इसका राइट आंसर ए होगा आर प्रंगानंदा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने घोषणा की है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को राज्य में सामंतवादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि विच स्टेट अनाउंस द बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विल बी सेलिब्रेटेड एज द इक्वालिटेरियन डे इन द स्टेट। अब साम्यवादी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र उनको पता होगा कि देश में एक जैसी व्यवस्था, एक जैसी विचारधारा, ठीक है, यानी कि इक्वालिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, तो इक्वालिटरिज्म की बात की जा रही है। तो अभी हाल ही में किस देश ने, हाल ही में किस राज्य ने, यानी कि हमारे इंडिया के किस राज्य ने ये घोषणा की है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को साम्यवादी दिन के रूप में मनाएंगे। तो 15वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु ने ये ऐलान किया है कि अब हर साल हम लोग डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की जो जयंती है, जो जन्मदिन है, उसको हम लोग साम्यवादी दिवस के रूप में क्या करेंगे, मनाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 31 मार्च को संबद्ध वित्त वर्ष में भारत का क्रम संग्रह के रिकॉर्ड उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है, तो कितना पहुंचा है, एक आपसे पूछ रहा है। तो 16वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 27.07 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि 27.07 लाख करोड़ जो है कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है। वित्तीय संपत्ति का बात करें जो संग्रह है वो 31 मार्च को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेरारी के चार्ल्स लेकर ने ऑस्ट्रेलियन प्रगरी का खिताब 2022 में जीत लिया, वह किस देश से है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सीधा होगा मोरक्को होगा, ठीक है, यानी कि मोनाको यहाँ पे दिया है, यानी कि मोनाको होगा, तो मोनाको इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मोनाको के जो हैं वो खिलाड़ी थे, यानी कि फेरारी चार्ल्स लेयर ने, और उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन है, लगता है कि उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइपराइटर हमारे ने गलती कर दिया है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स है, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का टाइटल जो 2022 था वो किसने जीता है, जो है फेरारी के चार्ल्स ने, ठीक है। और वो किस देश से हैं, वो आपके जो है कि रुकिए इसका हम हिंदी देखते, हिंदी इसका नहीं लिखा है, तो मोनाको होगा, मोनाको एक देश है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वां नंबर आपका कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन AIMO अंटिल मार्च 2023, द मिशन विल बी रन बाय होम, यानी किसके द्वारा इस मिशन की शुरुआत की जाएगी और किसके द्वारा ये मिशन चलाई जाएगी, ठीक है। अटल इनोवेशन जो मिशन है AIM, इसकी बात कर रहा है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये काफ़ी चीज़ें चर्चित थी, ये नीति आयोग करेगा, और नीति आयोग यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नीति आयोग AIM का जो मिशन है, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, जो 2023 तक टिल 23 मार्च से शुरू होगा, और वो किसके द्वारा रन किया जाएगा, वो नीति आयोग द्वारा रन किया जाएगा। कह रहा है कि नेशनल सेफ मदरहुड डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा मातृ दिवस किस दिन माने जाते हैं, यानी कि फिर से इसको समझिएगा आप लोग। कह रहा है कि नेशनल सेफ मदरहुड डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन माने जाते हैं।
तो या फिर मनाए जाते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अप्रैल यानी कि 11 अप्रैल हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक, और उसके बाद आपका जो 20वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसको नए संघ लोक सेवा काम यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बोलता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी से संबंधित एक सवाल है, जो यूपीएससी पूरे देश लेवल पर एग्जाम सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया है आपका, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, मनोज सोनी। ठीक है, तो मनोज सोनी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। और ये संघ लोक सेवा आयोग होता है यूपीएससी, आप जानते होंगे, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का चेयरमैन किसको बनाया गया है, मनोज सोनी को। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी किया करिए। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।